Hello students, better let's start our next topic, that is magnetic field due to a bar magnet. एक बार मैग्नेट की वजह से कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। बेटा लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि बार मैग्नेट एक मैग्नेट होती है जो किसके शेप की होती है? एक रोड के शेप की होती है, ठीक है जी। एक बार की शेप की होती है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? एक बार मैग्नेट। और मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें उस मैग्नेट के इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सके उसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने के लिए ग्राफिकली हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब भाई कैसे पता चलेगा हमें? तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिया बेटा? एक बार मैग्नेट ली और उस बार मैग्नेट के चारों तरफ हमने रख दिए मैग्नेटिक कंपास। एक मैग्नेटिक कंपास बेटा, ये हमारा एक मैग्नेटिक कंपास है, उसके अंदर एक होती है मैग्नेटिक निडल, वो भी मैग्नेट की होती है। इसका मतलब उसके भी क्या होते हैं? दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है जी। इस मैग्नेटिक कंपास को हमने अलग अलग जगह पर रखकर देखा, ठीक है, और ये देखा कि भाई ये नॉर्थ पोल जो है वो किधर अलाइन हो रहा है, और उस हिसाब से हमने फिर ड्रॉ कर ली क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आई हमारी। ये विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास ये हमारी क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी बार मैग्नेट के चारों तरफ। ठीक है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज थी कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ना वो नॉर्थ पोल से तो बेटा स्टार्ट हो रही थी, ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक है, और साउथ पोल की तरफ जा रही थी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, किसी बार मैग्नेट के चारों तरफ ऐसे होती है शेप हमारी किसकी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। और ऐसे होता है हमारा क्या? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कैसे? क्या क्या बात बेटा? फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ की तरफ होती है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो आउटसाइड द मैग्नेट, outside the magnet the direction of magnetic field is from north pole to south pole, is from north pole to south pole। सेकंड, लेकिन बेटा मैग्नेट के अंदर जो होता है हमारे वो होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। इनसाइड द मैग्नेट वो कैसी होती है बेटा हमारी? साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट होती है हमारे साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इसका मतलब बेटा कि नॉर्थ से स्टार्ट हुई, साउथ पे गई, साउथ से फिर नॉर्थ पे आ गई। इसका मतलब एक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है? क्लोज्ड कर्व होती है। ये कर्व कैसा है? क्लोज्ड है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, क्लोज हो गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, अंदर क्या है? साउथ से नॉर्थ। अब इसकी एक दो प्रॉपर्टीज आगे, यहां से नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? आप इसको ये तो हमने क्या ड्रॉ कर लिया,
मैग्नेटिक फील्ड किसी बार मैग्नेट के लिए आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट आता है बेटा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, वो क्या क्या है बेटा? सबसे पहली बात, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, ये कहाँ है हमारी बेटा? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बेटा इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल। थर्ड पॉइंट क्या हो गया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है जी, ये हमारी क्या बनाती है बेटा? क्लोज्ड कर्व बनाती है। ठीक है, उसके बाद बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर अगर हम देखें किसी पॉइंट पर टेंजेंट अगर बनाए तो वो हमें डायरेक्शन बताता है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, क्या? जैसे कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके इस पॉइंट पे अगर हम ऐसे टेंजेंट खींच देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी? डायरेक्शन किसकी आ जाएगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की। फोर्थ पॉइंट क्या है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट on magnetic field lines, on magnetic field lines, on magnetic field lines gives the direction of, gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field। किसी पॉइंट पर ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी हमारी ऐसे, तो अगर इसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचेंगे ना तो वो हमें डायरेक्शन बताएगा, किसकी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है एनी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines do not intersect each other, never intersect each other, never intersect each other। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा जैसे ये है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी, आपस में कभी नहीं काटेगी एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बेटा अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेगी कि इसके टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। और किसी एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, हमेशा यूनिक सिंगल डायरेक्शन होती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई भी दो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट कर सकती है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज क्यों? इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करती हैं, देयर विल बी टू डायरेक्शन, देयर विल बी टू डायरेक्शंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, at the point of intersection, which is not possible, which is not possible, because magnetic field has unique direction at any point, at any
पॉइंट, ठीक है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो ऐसा करेगी तो जो पॉइंट होगा जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहां पर दो डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की और क्या प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी है बेटा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, कम डेंस होंगी। देखो अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है ऐसे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा है। और अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, यानी कि कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका मतलब यहां पर क्या है, कम मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मोर डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जितनी ज्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास होगी, ज्यादा होगी, उतना ही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम होगी वहां पर बेटा हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में हमने जिक्र किया। किसकी प्रॉपर्टीज थी ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज का कुछ जिक्र किया, और हमने बनाया किसके लिए, एक बार मैग्नेट के लिए। बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं साउथ पोल पे। तो देखो एक बार फिर बना लेते हैं हम इन सब प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद। ये हमारा साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये कुछ साउथ पोल है, अंदर की तरफ आएगी इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है, कहां पे जा रही है, साउथ पोल। पहली प्रॉपर्टी, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को टच नहीं करेगी कहीं भी, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरा, देखो आप नॉर्थ के पास देखोगे ना, नॉर्थ इस पोल्स के पास, कोई भी पोल हो, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस है, ज्यादा डेंसिटी है, मतलब कि ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ कहीं देखोगे तो यहाँ पर गैप हमारा क्या है, ज्यादा। इसका मतलब किसी मैग्नेट के पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और यहाँ बाकी जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, कम होती है, ठीक है। ये था हमारा क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जो ये चीज हमारे बार मैग्नेट के लिए है, क्या वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी होती है, ठीक है जी। थैंक यू।